चलो तो रैशनल नंबर्स कंप्लीट। अब आगे चलें। नंबर लाइन पे मार्किंग कल अपन ने देखी थी ना, कैसे करते हैं नंबर्स को मार्किंग, है ना। आज अपने पास आ रहा है इर्रेशनल नंबर्स। क्या होते हैं इर्रेशनल नंबर्स? अच्छा, रैशनल कल अपन ने पढ़ी थी डेफिनेशन। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं उनको रैशनल बोलते हैं। कल की डेफिनेशन अपनी है, अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ P अपॉन Q इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। अब इसका उल्टा कर दो बस, क्योंकि आप देख लो रैशनल के पहले इर्रेशनल मतलब क्या, नॉट हो गया एक तरह से, तो जस्ट उसकी नॉट लगा देंगे बस, और कुछ नहीं। अ नंबर which cannot be expressed in P upon Q form. A number which cannot be expressed in the form P upon Q is called an irrational number. ठीक है, डेफिनेशन लिख लो। एक नंबर जो कि P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता उसको इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। कोई एग्जाम्पल? कोई एग्जाम्पल किसी को? हाँ नहीं, 1 इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि आपको पता है ना 1 के नीचे अपॉन में 1 हो गया तो P अपॉन Q फॉर्म हो गया, तो 1 इज अ रैशनल नंबर। 1 2 3 4 सारे रैशनल नंबर है, 0 नेगेटिव में, -1 -2 सब। तो कोई एग्जाम्पल कोई दे सकता है इर्रेशनल नंबर्स किस टाइप के होते हैं? कोई भी, कोई आइडिया, कुछ गैस वर्क, किसी को कुछ आइडिया? हाँ 1.07 नहीं, 1.07 देखो, आपको 1.07 आपने बोला है ना। अब मैं इसको 107 अपॉन 1 और 1 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट तो नीचे 100 कर सकते हैं ना, एक रूल होता है ना। तो अब ये तो P अपॉन Q हो गया, तो इसलिए रैशनल हो गया है। तो 0.1, इसको भी हम डेसिमल में 1/10 लिख सकते हैं, डेसिमल हटा के, तो P अपॉन Q हो गया, तो रैशनल हो गया। नहीं, 0 तो अपॉन में आता ही नहीं है, कल अपन ने पढ़ा, 0 तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट डिफाइंड हो जाएगा वो, तो वो तो हो ही नहीं सकता। तो अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे रूट के अंदर नंबर्स, √2, √3, √5, √7, ये सारे नंबर्स जिनका एग्जैक्ट रूट नहीं निकलता है। जैसे √4 होता है तो 4 का तो 2 हो जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा, इन 2 का 3 का 5 का 7 का नहीं लिखेगा, पॉइंट्स वो पॉइंट्स भी अप टू इनफाइनाइट चलेंगे, खत्म नहीं होगा। ये सारे नंबर जितने भी रूट के नंबर्स हैं वो सारे के सारे नंबर्स इर्रेशनल हैं। लेकिन 4 9 16 नहीं, जिनका स्क्वायर रूट निकलता हो वो नहीं, जिनका नहीं निकलता हो, है ना। या फिर ऐसे नंबर्स जैसे देखो 1.01 001 001 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा, चलता जाएगा इन्फिनिटी डिजिट तक, खत्म नहीं होना है, एंड नहीं। और ये जो के 01 के बाद देखो 01 नहीं आया, 001 हो गया, फिर आगे 3 0 आ गए, सेम नहीं आ रहा है, ब्लॉक सेम नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। मान लेते मैं एक नंबर लिखा, बताना मुझे कि ये रैशनल है कि नहीं, 5.234 234 234 एंड सो ऑन। ये नंबर रैशनल है कि इर्रेशनल है? रैशनल और इर्रेशनल और इर्रेशनल, रैशनल इर्रेशनल, दो मैंने नंबर लिखे, आप दोनों को कंपेयर करना, दोनों नंबर, वो भी देखो एक तरह से सेम पैटर्न पे लिखा हुआ है, फर्क नंबर सही तो है, वो भी इन्फिनिटी जा रहा है। अब कुछ
क्वेश्चन ये है कि ये कैसा नंबर है और ये कैसा नंबर है, या आप ध्यान से देखो कि क्या आपको कुछ प्रॉपर्टी, कुछ चीज नजर आ रही है कुछ। इस नंबर को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर और इस नंबर को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। कोई बता सकता है कि मैंने अलग अलग दो नाम लिख दिए, आप कहोगे ऐसा क्या है, तो नंबर तो एक जैसे हैं, डिजिट ही तो चेंज है, डेसिमल है 5 की जगह 1 है, 1 की जगह 0 है, कुछ नंबर ही चेंज है, वो भी इंफिनिटी तक जा रहा है, ये भी इंफिनिटी। हमको कैसे पता पड़ेगा देख के कि ये रैशनल है कि इरैशनल है? वो कोई बता, देख के आइडिया किसी को? हाँ, रिपीट हो रहा है इसमें, 2 3 रिपीट हो रहा है, ये भी इंफिनिटी तक जा रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है। अगर वो रिपीटेड हो गया तो वो रैशनल हो गया। अब आप इसमें देखो, कहीं कोई रिपीट हो रहा है ब्लॉक नहीं, 0 1 के बाद 0 1 नहीं आया, 0 0 1 हो गया। ये डिफरेंस जो आपको रैशनल इरैशनल में फर्क बताएगा, है ना। अभी अपन डेफिनेशन लिखते हैं। इफ decimal expansion is non-terminating मतलब एंडलेस, जो खत्म नहीं हो रहा है। टर्मिनेट उसको बोलते हैं जो हो जाता है, जैसे 1.572 खत्म, 2.04 खत्म। जो एंडलेस है, जो इंफिनिटी तक जा रहा है, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये दोनों ही में एग्जाम्पल में दोनों में ही नॉन टर्मिनेटिंग है, पहला वाला भी नॉन टर्मिनेटिंग है, दूसरा वाला भी नॉन टर्मिनेटिंग अभी, है ना। डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग मतलब जिसमें डेसिमल के बाद की जो डिजिट है वो रेगुलर इंटरवल पे रिपीट नहीं हो रही हो, जैसे 5 2 3 फिर 6 9 8 फिर 2 4 6, कुछ भी डिफरेंट आ रहा हो, जो रिपीट नहीं हो रहा है डेसिमल के बाद। कौन सा है इसमें से जो अभी दोनों बात पूरी है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इन दोनों में से कौन सा है? फर्स्ट वाला। नॉन टर्मिनेटिंग है फर्स्ट वाला क्योंकि ये एंडलेस है। नॉन रिपीटिंग है क्योंकि आप देख रहे हो रिपीट नहीं हो रही है। तो ये मैंने जो लाइन लिखी है फर्स्ट वाले नंबर की, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। If decimal expansion is non-terminating and non-repeating, then the number is called क्या बोलूं? नंबर इज कॉल्ड इरैशनल की रैशनल, इरैशनल, क्योंकि फर्स्ट वाला अपन ने डिसाइड किया। देन द नंबर इज कॉल्ड, और इसका एग्जाम्पल जो ऊपर लिखा हुआ है वो हो सकता है, या फिर हम 5.01 001 0001 एंड सो ऑन, इस तरह से इसका एग्जाम्पल। यह है एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जिसको हम इरैशनल बोलते हैं। ये भी एक इसकी डेफिनेशन हो गई एक तरह से। और जिसमें ये इस तरह का ब्लॉक रिपीट होता है हम रैशनल बोलते हैं। If decimal expansion is non-terminating, but repeating, decimal expansion is non-terminating but repeating। तो कौन सा वाला इस लाइन को कौन सा नंबर सही कर रहा है? कौन सा नंबर की बात हुई? सेकंड वाले की, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, एंड नहीं हुआ, और रिपीटिंग है, इसलिए इसकी बात हुई। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग इज कॉल्ड
क्या बोलूं, इट्स कॉल्ड रैशनल नंबर। इट्स कॉल्ड रैशनल नंबर। तो अब आपको डेसिमल एक्सपेंशन देख के पता पड़ जाएगा कि कौन सा रैशनल है, कौन सा इरेशनल है ना। आपका इरेशनल नॉन रिपीट, रैशनल है कि ये रिपीटिंग है ना। जैसे एग्जाम्पल 3.24692469 इस तरीके से ये रिपीट हो रहा है, तो ये रैशनल नंबर में काउंट होगा। और इसको शॉर्ट में 3.2469 ऐसे लगा बार। जो रिपीट हो रहा है ब्लॉक उसको बार बार नहीं लिखते, ऊपर एक लाइन पर बार बना देते, इसको बार बोलते हैं ना। 2469 का ब्लॉक रिपीट हुआ तो इसको शॉर्ट में इस तरीके से डिनोट कर दिया। इसका मतलब इसके आगे 2469 रिपीट होता जा रहा है अप टू इंफिनिटी। ठीक है, ये रैशनल नंबर्स होते हैं। पाई पढ़ा होगा, पाई सिंबल सबको पता है ना। क्या होती है पाई की वैल्यू, 22/7 पाई की वैल्यू होती है। अब आप में से पाई को मैं किस कैटेगरी में डालूं, रैशनल में डालूं कि इरेशनल में डालूं? इरेशनल में डालें पाई को, डाउट है? जो भी है बोलो। रैशनल में डालें, ओके। और 22/7 को किस कैटेगरी में डालें? रैशनल। और बना दूं, पाई एंड 22/7 बोथ आर रैशनल नंबर्स, ऑप्शन 1 ए। पाई एंड 22/7 both are irrational numbers, option B. Pi is irrational but 22/7 is rational, option 3. Pi is rational but 22/7 is irrational, option 4. बन गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जस्ट थ्योरी पार्ट। हाँ, ओके। तो यहाँ पर आपका डाउट जो है वो ये है, पहला रूल, पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई इरेशनल नंबर होगा। 22/7 इज अ रैशनल नंबर। पाई जो है वो 7 के इक्वल नहीं होता है। अभी तक आपने क्या पढ़ा, पाई इज ऑलवेज इक्वल टू, नो, नॉट इक्वल टू 22/7। पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7, अप्रोक्सीमेट, नॉट 22/7, एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि पाई की जो एक्चुअल वैल्यू है वो इंफिनिटी तक जाएगी इस तरीके से, 3.141 अप टू इंफिनिटी, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। रिपीट नहीं होगी इसमें डिजिट कभी भी आगे जाके कि ब्लॉक रिपीट हो जाए, नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और जो 22/7 है उसको हम 3.142 आगे की डिजिट्स आएंगी, लेकिन रिपीट होने लगेगा, रिपीटेशन आने लगेगा। अगर अपन बार बार इसको डिवाइड करते जाएं तो रिपीट होता जाए, वो करके बताते हैं। 7 से हम 22 को डिवाइड करें तो 3 टाइम्स, 7 3 जा 21, 1 बचा। अब यहाँ हमने एक डेसिमल लगाया, यहाँ 0 लगाया 1 टाइम, बाकी बचा 3। फिर एक 0 और आया तो 7 4 जा 28, अब रिमेनिंग बचा 2। एक 0 और आया, 7 2 जा 14, रिमेनिंग बचा 6। एक 0 और आया, 7 8 जा 56, अब क्या बचा यहाँ 4 और 0, 7 5 जा 35, बाकी बचा 5 एंड 0, 7 7 जा 49, अब क्या बचा
अब क्या बचा 1 बचा। अब मैं जैसे ही 0 लगाऊंगा कहाँ पहुंच जाओगे, स्टार्टिंग 10 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर आपके ये 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, क्योंकि अब यहाँ आने के बाद आप यहाँ से मिलाओ 1 पूरा से के आगे 0 आएगा, 7 1 जा 7 आएगा, पूरा रिपीट होना शुरू हो जाएगा ये पूरा ब्लॉक यहाँ इतनी डिजिट के बाद। अब इसके बाद क्या आएगा, 7 के बाद क्या आएगा 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5, रिपीट रिपीट रिपीट, ये पूरा ब्लॉक रिपीट होगा। क्योंकि आप देखो ना 1 पे आ गया अपन, 1 बचा, यहाँ 0 लगाऊंगा, 7 1 जा 7 हो गया ना, आ गया वापस रिपीट वाला 1 जो शुरू हुआ था स्टार्टिंग में। फिर यहाँ पे 10 में से 7 गया, 3 बचेगा, ये वाला स्टेप तो रिपीट होने लग गया। तो अपन देखें 20/7 आपके सामने देखो किसके इक्वल है, 3.142857 इसके इक्वल है, और ये पूरा ब्लॉक बार के ऊपर जाएगा क्योंकि ये आगे रिपीट होने लगेगा। और ये रिपीट होने का मतलब ये अब किस कैटेगरी में जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन ये रिपीट हो रहा है पूरा का पूरा ब्लॉक, ठीक है ना। इसीलिए हम बोलते हैं पाई को रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग होने के कारण इरेशनल नंबर, और 22/7 को नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होने के कारण नंबर। ये इरेशनल हो गया पाई और ये रैशनल हो गया 20/7, ठीक है। अब आपका देखो इस पे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो बना दो आप, जैसे मैंने बनाया पाई एंड 22/7 बोथ रैशनल, पाई एंड 22/7 बोथ इरेशनल, पाई इरेशनल 22/7 रैशनल, तीसरा ऑप्शन उल्टा कर दो, पाई रैशनल 22/7 इरेशनल, बन गया ऑब्जेक्टिव। अब थोड़ी थ्योरी याद हो गई, थोड़ा बेसिक याद हुआ तो करेक्ट, अदरवाइज नो, क्योंकि आपके माइंड में क्या चल रहा है, पाई और 22/7 एक ही है, अगर पाई रैशनल हुआ तो 22/7 भी रैशनल होना चाहिए, तो गलत हुआ ना, क्योंकि देखो ये तो P अपॉन Q की फॉर्म में है और पाई तो होता ही नहीं है P अपॉन Q की फॉर्म में। पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7। ये वाला नंबर पाई वाला, ये इसके आगे की जो डिजिट्स है ना वो इनफाइनाइट तक चलेगी और ये कभी भी आपको फाइंड नहीं होगी। वो आपको क्या है कि जैसे ये तो एक सिंबल है पाई, है ना, अब इसकी एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो अप्रोक्सीमेट तो 3.141 है और आगे की डिजिट अप टू इन्फिनिटी तक चलती जाएंगी और रिपीट नहीं होंगी। तो वो अपने को बस सिर्फ याद रखना है कि पाई जो होता है वो इरेशनल है और 22/7 रैशनल है, सिंबल के रूप में। क्योंकि आप इसको अगर नेट पे आप डाल के देखोगे ना गूगल में कि पाई की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, तो आप देखोगे तो उसमें आपको यहाँ तक मिलेगी डिजिट 3 और उसके आगे बहुत सारी डिजिट जो कहीं रिपीट नहीं होगी, इनफाइनाइट। तो पाई की एक्चुअल वैल्यू तो अभी तक कैलकुलेट ही नहीं हुई है, किसी को निकलेगी नहीं क्योंकि वो फाइंड ही नहीं होता है। अब हम पाई को 22/7 क्यों लेते हैं, आपने पढ़ा पाई की जगह आप 22/7 यूज करते हो जहां भी आपको जरूरत पड़ती है ना, क्यों 23/7 क्यों नहीं लेते, ऐसा क्या कारण है कि हम पाई को 22/7 ही लेते हैं। बहुत सारी फ्रैक्शन है और भी तो बहुत सारे चाहिए, 23/7 भी तो हो सकता है, 24/7 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। क्योंकि आप देखोगे तो पाई की जो वैल्यू है ना 3.141 दिख रही है और 22/7 की वैल्यू देखो निकालने पर याद कब कितनी डिजिट तक, 2 डिजिट तक बिल्कुल सेम है, अप टू 2 प्लेसेस, इसीलिए हम इसको प्रेफर करते हैं। हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम आंसर को बिल्कुल अप्रोक्सीमेट लिखना चाहेंगे, तो 2 प्लेसेस तक डिजिट बिल्कुल सेम वैल्यूज है, इसलिए हम पाई को हमेशा 22/7 यूज करते हैं, इसीलिए हम और कोई फ्रैक्शन यूज नहीं करते। या फिर आपको पता है 3.14 यूज करते हो आप कई बार फ्रैक्शन, तो वो देखो 3.14 सेम आ रहा है, इसीलिए 3.14। पाई की वैल्यू 22/7 ही क्यों लेते हैं, क्योंकि पाई का एक्चुअल वैल्यू और 22/7 की डेसिमल वैल्यू दोनों बिल्कुल सेम है अप टू 2 प्लेसेस, इसीलिए हम पाई को 22/7।
अब याद रहेगा, ऑब्जेक्टिव अगर ऐसा आया तो क्या टिक करोगे? पाई इज इरेशनल, 2/7 इज रैशनल नंबर। याद रहेगा कि अपने को कोई ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया कहीं भी इरेशनल नंबर है, बोले यस पाई इज एन इरेशनल नंबर, तुरंत। 22/7 रैशनल नंबर है। कोई बोले तो दोनों इक्वल होते हैं, ऐसा कैसे? तो आप क्या बोलोगे कि पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7 बट पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7। दोनों सेम, जस्ट इक्वल है, अप्रोक्सीमेट। क्लियर? ठीक है। अब अगर अपन यहाँ पर एक 5/7 लिख रहे हैं और एक नंबर सपोज अपन ने 6/7 लिखा, ये दोनों किस टाइप के नंबर है? रैशनल या इरेशनल? सोचने की जरूरत है। P/Q की फॉर्म में है ना, P/Q की फॉर्म में है, बस बात खत्म। जो भी नंबर P/Q की फॉर्म में होंगे वो हमेशा रैशनल ही होंगे, सोचो ही मत, दिमाग मत लगाओ। कौन से इरेशनल होंगे? √2, √3, √5, वो इरेशनल होंगे, या जिनका डेसिमल एक्सपेंशन आपके सामने होगा। इसका तो डेसिमल नहीं है अपने सामने, ये तो किस फॉर्म में दिख रहे हैं अपने को? P/Q। तो 100% बिना कोई डाउट किए इसको हमेशा काय में जाओगे? रैशनल नंबर, ये हमेशा रैशनल है। अब मैं चाहता हूं कि इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर लिख दूं, क्या पॉसिबल है? एक और नंबर ऐसा लिख दो जो 5/7 से तो बड़ा हो, 6/7 से छोटा हो, लिख सकते हैं? क्या होगा? इनको हाँ हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है, इंसर्ट 1 रैशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 6/7। 5/7 और 6/7 के बीच में एक रैशनल नंबर लिख के बताओ। अब क्योंकि 5 के जस्ट बाद 6 आ रहा है, बीच में तो कुछ है ही नहीं, 5 और 5 के बाद तो 6 आता ही आता है सीधा। हम क्या करेंगे? 5 और 6 के बीच में रैशनल नंबर कैसे लिखें? तो हमने क्या किया, 5/7 है, 6/7 है, यहाँ पर 5 के आगे आप एक 0 लगा के 50 कर दो, 7 के आगे 0 लगा के 70 कर दो, मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर 5 को भी 10 से इंटू कर दो, 50 बन जाएगा, 7 को भी 10 से इंटू कर दो, 70 बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ कर दो, 6 का 60 हो जाएगा, 7 का 70 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं इंटू 10, यहाँ भी कर रहे हैं इंटू 10, दोनों को। अब आपका ये नंबर हो गया 50/70, ये नंबर हो गया 60/70 हो गया, ठीक है? ये बन गए नंबर। अब आप 50 और 60 के बीच में 51, 52, 53, 54 बहुत सारे नंबर होते हैं, कुछ भी लिख दो। 70 नीचे चले गए, चले, इनके बीच में क्या आ गया? 51/70 हो गया, 50/70 से बड़ा हो गया, 60/70 से छोटा हो गया, अपन ने आंसर लिख दिया। या 52/70 लिख दो, 53/70 लिख दो, बहुत सारे नंबर हो गए अब तो अपना आंसर हो गया। Therefore, one rational number is 1/70। अगर आपने इंटू 2 कर दिया तो 5 इंटू 2 हो गया, 7 इंटू 2 हो गया, 6 इंटू 2 हो गया, 7 इंटू 2 हो गया, 10/14 हो गया, 12/14 हो गया, है ना? ये भी सही है। अब 10 और 12 के बीच में आएगा 11, तो आप आंसर 11/14 भी लिख सकते हो। सबके आंसर अलग अलग हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
क्योंकि बहुत सारे आंसर पॉसिबल। किसी ने 51/70 लिख दिया, किसी ने 11/40 लिख दिया, किसी ने 52/70 लिख दिया, सब सही है, सबके आंसर सही, कोई भी लिख सकता है। इस तो हम 5/7 और 6/7 के बीच में आपने एक नंबर लिख दिया। कितने रैशनल नंबर आप लिख सकते हो? इनफाइनाइट नंबर्स लिख सकते हो। अभी आप 51 से लेके 59 तक ले लो, फिर भी आपको और भी चाहिए तो आप यहाँ पे 500 कर दो, यहाँ 700 कर दो, यहाँ 600 कर दो, यहाँ 700 कर दो। 500 और 600 के बीच नंबर लिखते जाओ। 501, 502 हो गए बहुत सारे। और चाहिए तो 1000 बना लो। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स लिखे जा सकते हैं। इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स है ना, ठीक है। यहां पर अपनी लाइन आई कि देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स between two rational numbers. There are infinite rational numbers between two rational numbers. ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में पूछा गया कि भाई हाउ मेनी रैशनल नंबर्स कैन बी इंसर्टेड बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ऑप्शन 1 में लिखा है 1, सेकंड में लिखा है 2, थर्ड में लिखा है 3, फोर्थ में लिखा है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पे आपको टिक करना है। इनफाइनाइट नंबर्स हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये भी आपको पूछा है। से पूछा गया तो 7 और 6/7 के बीच रैशनल नंबर लिखना है। रैशनल नहीं लिखना, इरैशनल लिखना है। देखो कौन बताएगा? आप ले लो। हाँ हाँ, इधर ले लो। क्लास 10th। अच्छा, ये तो अभी सब वो 12th। हाँ, अभी शुरू करते हैं। तो अभी तो 10th का तो कोई दिख नहीं रहा मुझे आज। ये तो सब 12th है, आज तो 10th का तो कोई है ही नहीं। हाँ मतलब नहीं, आगे से चलाए अपन, फिर उसके बाद में कैसा होगा देख लेंगे, है ना। तो अभी तो 10th में आ जाओ। 10th वाला आ जाओ। 10th क्लास वाले जो आ जाओ। हाँ 2 मिनट। 10th वाले तो आ जाओ पहले एक बार। कौन कौन है? बस तो 10th में है नहीं कोई भी ज़्यादा, है एक बार। 10th में तो कोई है ही नहीं शायद, तो कोई है नहीं 10th में आज ज़्यादा है। 2 मिनट रुक रहा है ना। 10th में कोई और नहीं है ना, बस यही है। तो अभी हाँ हाँ हाँ, तो अभी तो आप देख लेना, इनको तो ले लेना, इसको तो थोड़ी देर फिर देखते हैं, है ना। हाँ बैठिए, 5 मिनट बैठिए। तो क्या है? राइट एन इरैशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 6/7। बोलो क्या आंसर है? अपन क्या करें, देखो 7 से 5 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो आपका आएगा, पहले डिवाइड नहीं जाएगा तो आपको पता है क्या, यहाँ 0 लगाओगे, डेसिमल लगाओगे तो 7 7 जा 49 होके 1 बचा आपके पास। फिर यहाँ पर एक 0 और लगाओगे और यहाँ 7 1 जा 7। इतना वो अभी कर दिया है ना। अब जो उधर वाला पार्ट है 7 और 6, यहाँ भी आप 0 लगाओगे, डेसिमल लगाओगे। 7 8 जा 56 एंड 4, 0.8 आ गया आपके पास। एक और चाहो तो एक और कर लो, 7 5 जा 35, ये हो गया। तो हमारे पास ये नंबर जो है 0.71 के इक्वल है एक तरह से, और वो नंबर आपका 0.85 के इक्वल है ना, एक तरह से। सिंपली इतना करना है, देखो 0.71 के आगे 0.72, 0.73, 0.74, 0.75 बहुत सारे नंबर हैं। कहाँ तक? 0.8 तक तो जाना है, बहुत सारे नंबर हैं। आपको सिंपली इसके आगे जाना है
0.72 ले लो, 0.73 ले लो, 0.74 ले लो, जो आपकी इच्छा है ले लो, और उसके बाद इर्रेशनल 01, 001, 000। इर्रेशनल नंबर के लिए क्या अपन ने रूल पढ़ा, जिसमें रिपीट नहीं होता है, तो उसके आगे क्या लिखना है, 0.01, 0.001, 0.001 ऐसे लिख लो। 71 ये हो गया, 85 ये हो गया। एक तरह से 71 से 85 के बीच में कितने नंबर होंगे, इनफाइनाइट। 72, 73, 74, 75, 76 एंड सो ऑन। तो कोई भी एक ले लो, 72 ले लो जैसे, या 73 ले लो, या 74 ले लो, और उसके आगे क्या कर दो, ऐसे लगा। इर्रेशनल पूछा है तो क्या लगा दो, 01, 001, 0001, फाइन। और लिखना है, और भी पूछा है, एक और लिखने को बोला है, तो एक और लिख दिया। एक और लिखना है, 3 लिखने को बोला है, टोटल 3 लिख देते हैं। 0.74, 01, 001, जितने मर्जी है लिख दो, क्योंकि ये जो पार्ट है ये किसको डिनोट करता है, इर्रेशनल को, नॉन टर्मिनेटिंग वाले को। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो गया ये। तो अब अपने को आगे जो डिजिट्स हैं वो इस तरह लिखनी पड़ेंगी कि वो इर्रेशनल बन जाए। नहीं, दूसरा कौन सा, जैसे नहीं, लेकिन उसमें अगर कभी आगे जाके रिपीट हो गया तो पता नहीं पड़ेगा ना। ये ले सकते हो 0.72, 03, 003, 0003, इस तरीके से कि वो ये ले सकते हो 1 की जगह कुछ भी। और अगर इसी में आपको रैशनल लिखना हो तो आप 0.722 लिख दो, 0.73 लिख दो, 0.7, ये सारे रैशनल हो जाएंगे। इर्रेशनल लिखना है तो उसके आगे आप 01, 001 ऐसे लिखते जाओ, या कोई भी रिपीट करता हो। अब ये लिख लेते हैं हम, है ना। तो 5/7 और 6/7 के बीच में ये सारे इर्रेशनल नंबर्स, इस तरीके से आप कितने भी लिख सकते हो, इनफाइनाइट अगेन है।